बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शेख फरीद फ्राम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। बीकॉम पार्ट 2 में आप सबको खुश आमदीद। एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 ये सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाना है जी। चैप्टर कंसाइनमेंट हमने डिस्कस करना है। बुक आपने लेनी है एडवांस अकाउंटिंग मुखर्जी की, मुखर्जी एंड हनीफ की कंपाइल बुक है टारगेट सीरीज़ के नाम पे। जब आप बुक सेंटर पे जाएंगे उसे कहेंगे जी बीकॉम पार्ट 2 की दे दो, आप आथर नाम ये देखेंगे। तो मुखर्जी की किताब तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने जो चैप्टर करने हैं उन्होंने वही चैप्टर लेके कॉपी करके एक इंस्टॉल की एक कंपाइल बुक बनाई हुई है आसानी के लिए। आम बुक मिल जाएगी, यूज़ में भी ले सकते हैं आप। लेक्चर नंबर 1 है जी इसका कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट आपने आई काम में भी पढ़ी है। कंसाइनमेंट क्या होती है? जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को माल भेजता है फ़रोख्त करने के लिए, इस अमल को कंसाइनमेंट कहते हैं। When a person send goods to an other person at an other place for the purpose of sale is called consignment। इसमें दो पार्टीज़ हैं, एक चीज़ें भेज रही है वो कंसाइनर है, और जिसको चीज़ें भेजी हैं वो कंसाइनी है। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि ये कंसाइनमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। In an ever-growing market for almost every product, it is become very difficult for manufacturer, wholesaler to establish direct link with ultimate consumer of his product because of large distance, high cost of marketing through own selling outlets। यानी अगर कंपनी अपनी ब्रांचें ओपन करके सेल करते हैं, बिल्डिंग का रेंट है, फर्नीचर है, स्टाफ की सैलरीज है, तो ये कॉस्टली पड़ता है। क्यों ना हम उसी इलाके में एक एजेंट फाइंड करें जो एजेंट उस इलाके की मार्केट को अच्छी तरह से उसे समझता है, उसे जानता है, उसके लोगों के साथ तल्लुकात है, वो बेहतर तरीके से चीज़ें सेल कर लेगा। एवरी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज हिज सेल रेवेन्यू थ्रू एजेंट, इसे कहते हैं कंसाइनमेंट। डेफिनेशन क्या है जी? द एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय वन मर्चेंट टू एन अदर मर्चेंट या वन पर्सन टू एन अदर पर्सन एट एन अदर प्लेस या एट अ डिफरेंट प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ वेयर हाउसिंग। गुजारी बात है, माल सेल करने से पहले वो अपने पास स्टोर करेगा। एंड अल्टीमेट सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एट द सोल रिस्क ऑफ द सेंडर हिमसेल्फ इज नोन एज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट इज अ प्रोसेस इन विच वन पर्सन सेंड गुड्स टू एन अदर पर्सन एट एन अदर प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ सेल इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। रिस्क किसका है? कंसाइनर का। अच्छा जी, अब इसके फीचर्स हैं जी। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इज़ नॉट अ सेल, इट इज़ ओनली ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन ऑफ गुड्स। ये चीज़ें सेल हुई नहीं है, सेल होने के लिए गई हैं। कंसाइनी सेल गुड्स एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर, यानी अगर माल की कोई कंप्लेन आती है तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो कंसाइनर ही है। कंसाइनी गेट्स कमीशन एंड एक्सपेंस दैट ही माइट हैव इनकर्ड, यानी कंसाइनी गेट्स हिज रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ कमीशन अगेंस्ट हिज सर्विस। रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान है जी प्रिंसिपल और एजेंट का। पार्टीज़, यानी एक पार्टी जो है कंसाइनर है जी और दूसरी है कंसाइनी। सेंडर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर, और कंसाइनी है जी द पर्सन टू होम गुड्स आर फॉरवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल। यानी पर्सन टू होम गुड्स आर सेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, यानी चीज़ें भेजने वाला कंसाइनर और जिसको चीज़ें भेजी हैं वो है कंसाइनी। टाइप्स ऑफ कंसाइनमेंट, देयर आर 2 टाइप्स हैं जिसकी, आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब है जी चीज़ें भेजना, यानी व्हेन डिस्पैच ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर इज़ मेड अप फॉर द पर्पज ऑफ सेल। यानी कंट्री टू कंट्री है, प्रोवेंस टू प्रोवेंस है, सिटी टू सिटी है, तो जो जिससे जो चीज़ें भेज रही हैं वो आउटवर्ड है, यानी कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटवर्ड होती है। और इनवर्ड है जी व्हेन द रिसीप्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज़ मेड फॉर द पर्पज ऑफ सेल। कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनवर्ड होती है। देन है जी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, यानी जब वो माल भेजेगा वो साथ डॉक्यूमेंट्स भी भेजेगा। उसके अंदर वो बताएगा जी मैं आपको इतना माल भेज रहा हूँ, इस तरह इसका ब्रांड है, ये कलर है, यानी परफॉर्मेंस वाइज और अकाउंट सेल स्टेटमेंट। परफॉर्मेंस वाइज है जी इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड बाय कंसाइनर and sent to his consignee about all information of goods dispatched regarding price, quantity, quality, color, instruction about sale and after sale services। यानी परफॉर्मेंस वाइज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंसाइनर जब अपना माल कंसाइनी को भेजता है तो उसके साथ जो उसकी डिटेल भेजता है, डिस्क्रिप्शन भेजता है ट्रक वाले के हाथ में भी कि ये आइटम इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, तो उसे कहते हैं परफॉर्मा
इनवाइस। अकाउंट सेल स्टेटमेंट क्या है जी? दूसरा डॉक्यूमेंट, वो जो कंसाइनी आप कंसाइनर को बताएगा जी आपका माल इतना फ़रोख्त हो गया है, इतना बचा पड़ा है, इतना ख़राब हो गया है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रीपेड एंड सेंट बाय कंसाइनी टू हिज कंसाइनर अबाउट सेल, अनसोल्ड, कमीशन, एक्सपेंस, लॉस एंड नेट अमाउंट ड्यू फ्राम कंसाइनी ETC। तो ये आपने इस लेक्चर को नोट करना है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है और किताब परचेज़ करनी है। ये न्यूमेरिकल है लेकिन इसके जो पहले हैं वो इंट्रोडक्शन है, ये बातें मैंने इसमें बताई हैं आपको, डेफिनेशन बताई है, इसका बैकग्राउंड बताया है, पार्टीज़ बताई हैं, टाइप्स ऑफ कंसाइनमेंट बताई हैं और इसके 2 डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो इसको आपने जो है ना अच्छी तरह से जो है वो समझना है, इसको करना है। अगला लेक्चर भी इसके इंट्रोडक्शन का ही होगा, फिर हम इसका न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। आईकॉम वालों के लिए यकीनन आसानी है कि उन्होंने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है, लेकिन ये कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ आए। लेकिन आप क्योंकि अब हमारे सामने तो नहीं है, आपने ईमानदारी से ये काम करना है। वो ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का क्या प्लान है, वो अगले साल दोनों सालों के पेपर इकट्ठे ले ले, ये तो नहीं आप बैठे नहीं पार्ट 1 के पेपर नहीं हुए तो 2 के पेपर देंगे। तो ये आपने जो है ना मेहरबानी करनी है, अपने साथ भी अपने फ्यूचर का ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच।